नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव और आप देख रहे हैं न्यूज 10 बुलेटिन, जहां हम आपको देश से जुड़ी 10 बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर किशनगढ़ से, जहां किशनगढ़ के मार्बल उद्योग क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जहां आपको बता दें, मार्बल ब्लॉक के नीचे दबने से 28 वर्षीय श्रमिक बलवीर नोवाड की मौत हो गई। साथ ही यह हादसा पुराना डंपिंग यार्ड स्थित पंजक स्टोनेक्स फैक्ट्री में हुआ, जहां घटना के बाद बड़ी संख्या में परिजन, जनप्रतिनिधि और मार्बल एसोसिएशन के पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे। फिलहाल मृतक के परिजन उचित मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। इसके साथ साथ वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। हेलो 98 298 035 पाँच ब्लॉक 3 ब्लॉक 5 ब्लॉक 4 ब्लॉक रखेंगे बाबू। तो कोई पायो बैठे हो जो भी बंदे में निकालने की कोशिश नहीं की, जब निकाले तो साहब धड़का नहीं दे। हकीकत सच्चाई है, 5-7 आदमी जो भी एक बार आप पहली ड्यूटी बड़े मोबाइल समाचार तो भी रवाना करता ही मालिक नहीं, जो भी नंबर है सबसे परिवार ने फोन करना 2-5 मिनट लग गया। जोधपुर में जल संरक्षण की दिशा में सराहनीय पहल देखने को मिली है। जो आपको बता दें, नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर पंडित जीवराज श्रीमाली ने अपनी टीम के साथ तालाबों की सफाई कर शहर को प्रदेश में प्रथम स्थान दिलाया। उनके इस योगदान के लिए जिला प्रशासन ने उन्हें जल गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। यही पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा संदेश दे रही है। हमारा जो कार्य है वो कायलाना झील करीबन 39 दिन तक चला और वो अभी हम निरंतर जो तालाब है आसपास में, जोधपुर के जितने भी आसपास में तालाब है, अगर उसकी हालत खराब है तो हमारी जो टीम है वो मेरे साथ में जो कंधे से कंधा मिलाने वाले सारे डॉक्टर्स और बहुत मतलब व्यापारी वगैरह सब इस तरीके से जो है वो जुड़े हुए हैं और हम लोग ये कार्य करते हैं। तो ये कार्य मैं निरंतर करीबन 10 सालों से करता आ रहा हूँ। पहले गुरो का तालाब कर रहा था, अभी कायलाना झील, उमेद सागर बांध और फिर बाद में पक्षी धाम, अकेरा जी का तालाब, फिर बाद में अभी परसों के दिन ही करके आए हैं हम लोग, रविवार के दिन ही अपना ये गणेश मंदिर रहता नाडा, वहाँ भी तालाब था तो वहाँ पर भी वो सफाई करके आए और हमारा 1 घंटे में वहाँ का अभियान खत्म हो गया। कारण क्योंकि 170 जन थे, तो जब साथ में झुंड रहता है, टीम रहती है तो हमें काम करने का भी आनंद आता है। और सबसे पहले मैं जोधपुर की जनता से निवेदन करूंगा, आम जन से निवेदन करूंगा, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, कि अपना ये जो आप निर्माल्य के नाम पर जल को दूषित कर रहे हो या नारियल डाल रहे हो, इसका आप अपना निस्तारण करें। नारियल है वो गायों को खिलाए, प्लास्टिक की जो मूर्तियां हैं वो प्लास्टिक की मूर्तियां नहीं लाए, क्योंकि प्लास्टिक देखिए जमीन में भी नहीं, जमीन में गाड़ोगे तो जमीन खराब करेगा, जल में डालोगे जल खराब करेगा, तो इसका रिसाइकलिंग भी होता है। तो आपसे निवेदन करता हूँ ऐसा नहीं करे, सिंगल यूज का प्लास्टिक उपयोग नहीं ले। और जो मैंने कायलाना के अंदर, गुरो के तालाब के अंदर मैंने जो देखा है वो दृश्य, उसके अंदर आपको बताऊं हजारों टन जो कचरा है वो जो निकला है,
उसके अंदर कपड़े प्लास्टिक हेलमेट और घर के अंदर जो बंदर माल इस तरीके से जो चीजें थी, मंदिर की जो चीजें थी वो उसके अंदर डाला। कई एल्बम भी मिले, कई एटीएम कार्ड भी मिले, कई चेकबुक भी मिली। इस तरीके से जो डालना है कहाँ तक उचित है? आपको इसका निस्तारण करना चाहिए, जल को खराब नहीं करे, क्योंकि हमें जो जल शुद्ध जल मिलता है तो हम शुद्ध जल पीते हैं, तो वैसे कि वैसे जो जलचर जीव है उनका भी अधिकार है, अच्छा जल मिलना चाहिए। आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप जो पीओपी की जो मूर्तियां लाते हैं उसकी जगह पे आप अपना तांबे की, पीतल की मूर्तियां लाए। और घर में सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जो घर के गणेश जी है वो घर के गणेश जी बिठाए और उनको पूजा करके, पाठ करके 10 दिन तक ऐसा करके आप वापस उसको घर में बिठाए। हाथ जोड़ के निवेदन है, कुछ बदतमीज लोगों से, बड़े बदतमीज लोगों से निवेदन है, अगर आपकी श्रद्धा नहीं है डस्टबिन लेने की तो 4-5 दिन अगर ये नहीं खाओगे ना, 10-10 रुपए 50 रुपए डस्टबिन आता है। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो बताओ, ये चीज गंदी चीजें ना खाओ और गंदगी ना फैलाओ। ये देखो खिचड़ी की हालत। कुरुक्षेत्र के अधौणी गांव में एक 80 वर्षीय पुजारी के साथ हुई बेरहमी ने सभी को झकझोर के रख दिया है। जो आपको बता दें, मंदिर में अकेले रह रहे पुजारी को लाठी से पीटा गया, साथ ही उनकी टांग तोड़ दी गई और उन्हें घसीटते हुए सड़क तक ले जाया गया। फिलहाल पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। इसके साथ साथ पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आज अटौणी गांव के सरपंच ने सुबह थाना में सूचना दी थी कि हमारे गांव में शिवनाथ मंदिर के पुजारी हैं बाबा योगीराज, जो किसी ने उनके साथ मारपीट की और कमरा में खून पड़ा है, जो बाबा का कोई अता पता नहीं है। जो सूचना पाकर हम गाँव में आए थे और मौका पर पहुँचे। मौका पर तफ्तीश जारी है, जैसे भी आगे तक आएंगे मैं आपको सूचित कर दिया जाएगा। क्या बताएंगे, क्या घटना हुई थी? मैं गाँव अटौणी से गुग्गा माड़ी का सेवादार हूँ जी। मेरा घर परली साइड में है जी। मेरे को तो सवेरे 8 बजे 7:30 बजे जी पता लग गया, क्योंकि भी पंकज ने बाबा पीट दिया। ये कई दिन पहले भी इसने वार्निंग दी थी, जिस दिन लेकर आए थे भी मैं इसने पिटूंगा। अच्छा, पहले? हाँ, इसने उस दिन वार्निंग दे दी थी। फिर इसका जी मान ले कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जी। तो मान ले दूध का दूध और पानी का पानी निकलना चाहिए जी। मेरा तो कहने का मतलब ये हुआ, बाकी मैं और कुछ नहीं जानता। क्या नाम है आपका? मामराज। क्या कहेंगे, क्या वारदात हुई थी रात? ये गांव अटौणी में हमारे मंदिर में एक बाबा जी रहते हैं, जिनकी लगभग एज है 80 साल। तो ये सामने पीर की दरगाह है नकोदर वाले की, इसमें ये पंकज जो साईं कहता है अपने आप को, बाबा जी ये भी अपने को, तो इसने लगभग 4:15 बजे, ये 4-4:15 बजे कहीं से बाहर से आया था, गाड़ी खड़ी की इसने, और इधर बाबा जी अपनी यहाँ साफ़ सफाई कर रहे थे मंदिर में 4 बजे। तो पता नहीं इसको क्या हुआ, इसने यहाँ बाबे के साथ आके अपने घर वाली से लठ मंगाया। वो हमारे पास सीसीटीवी कैमरे में सारी फुटेज है। तो उस भारी लठ से, बहुत बड़े डंडे से उसको बाबे को बिल्कुल बुरी तरह पिटा, अधमरा कर दिया। फिर उसके बाद इसके साथ एक बंदा और भी था जो डेरा राइयाँ वाले से है, उसका नाम है इंद्र, तो वो भी इसके साथ रहता है। तो उसने भी इसके साथ आके उसके बाद पीटने के बाद उसको घसीटता हुआ ले गया, गले में परना डाल के उसको सड़क के ऊपर पूरी जैसे मुर्दा बंदे को खींच के ले जाते हैं, उसको ले जाके वहाँ चौराहे पे डाल दिया। कितनी उम्र थी पुजारी जी की? पुजारी की 80 साल की उम्र थी। 80 साल। क्या पहले भी रंजिश थी, पुरानी रंजिश थी या फिर कोई और बात? बस पता नहीं पुरानी रंजिश थी या क्या थी। हमें तो सीसीटीवी कैमरों के आधार पे देखा। सुबह लोग मेरे पास आने लगे, कहने लगे सरपंच साहब बाबा नहीं दिख रहा, वहाँ खून पड़ा था ना यहाँ पे। अच्छा, जहाँ पे बाबे की कमरे में रहते हैं यहाँ पे बाबा जी। क्या टाइम था सुबह? सुबह मेरे पास 6 बजे लगभग इंफॉर्मेशन आई। अच्छा जी। तो गाँव के लोग आए मेरे पास, तो उन्होंने बताया कि गांव बाबा नहीं दिख रहा और वहाँ खून पड़ा है। तो उसके बाद मैंने सीसीटीवी कैमरे को चेक किए,
प्लेबैक कैमरों से मैंने पीछे की वो देखी। बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जी आपको बता दें, मंडी बराड़ी में हुए जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने महज 28 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 8 जुलाई समय करीब 10 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मंडी बराड़ी के समीप सनी गिल नामक व्यक्ति पर 2 व्यक्तियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और घायल को प्राथमिक उपचार हेतु एम्स अस्पताल भेजा गया। इस घटना के संबंध में पुलिस थाना सदर में अभियोग संख्या 167/26 धारा 126(2), 115(2), 352, 351(2), 109 BNS पंजीकृत कर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल विस्तृत जांच प्रारंभ की गई। घटना की गंभीरता को दृष्टिकोण से रखते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा विशेष टीमें गठित की गई। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपियों ने एक कार का प्रयोग किया था, फिर पीड़ित पर हमला किया और वारदात को अंजाम देने के बाद घटनास्थल से फरार हो गए। जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए एक पूर्व नियोजित प्लानिंग कर रखी थी, एक रणनीति तैयार कर रखी थी। यह योजना के तहत उन्होंने लगातार वाहन बदलकर पुलिस की निगरानी एवं तकनीकी सर्विलेंस से बचने का पूरा प्रयास किया। यदि इस टेक्निक की मैं बात करूं तो लगभग 24 घंटे की अवधि में आरोपियों ने कुल 8 अलग अलग वाहनों का उपयोग किया। इसके अतिरिक्त मुख्य मार्गों के स्थान पर संपर्क लिंक मार्गों का उपयोग किया ताकि सीसीटीवी कैमरों एवं पुलिस नाकों से बचा जा सके। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि आरोपी लगातार ठिकाना बदल रहे थे तथा पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से बरठी एवं बंजार क्षेत्रों के जंगलों में भी काफी देर तक छिपे रहे। साथ ही तकनीकी निगरानी से बचने के लिए जो अपने मोबाइल फोन्स थे वो भी इन्होंने स्विच ऑफ कर लिए थे और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का ये यूज नहीं कर रहे थे। इन सभी चुनौतियों के बावजूद बिलासपुर पुलिस की टीमों ने अथक प्रयास करते हुए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया, डिजिटल साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया और अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय किया। इन समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप मात्र 28 घंटे के भीतर मुख्य आरोपियों सौरभ पटियाल एलियास पांदी पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी नसवाल तहसील घुमारवी बिलासपुर, कुलभूषण ठाकुर एलियास लक्की पुत्र श्री ज्ञान सिंह निवासी तरेड़ तहसील सदर जिला बिलासपुर उम्र 35 वर्ष को बंजार से गिरफ्तार किया गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि निम्नलिखित 3 व्यक्तियों ने इस आपराधिक षड्यंत्र में जो इसकी प्लानिंग थी उसमें इन 2 मुख्य आरोपियों का पूरा साथ दिया और वाहन और उसके साथ साथ अन्य जो लॉजिस्टिक सपोर्ट था वो भी इन दोनों आरोपियों को प्रोवाइड करवाया, जिनके नाम है अनिल कुमार पुत्र श्री जगत राम निवासी बरठी तहसील झंडूता बिलासपुर उम्र 40 वर्ष, जिसे आज 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया है। सूर्य चंदेल पुत्र श्री सुभाष चंद निवासी गांव डडोला डाकघर बहना तहसील झंडूता बिलासपुर उम्र 35 वर्ष, जो पंचकूला के कुतमाला गांव से चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। जो आपको बता दें, उफनती बरसाती नदी के कारण स्कूल के बच्चे बीच रास्ते में फंस गए, जहां स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिर भी गांव में अब पुल और पक्के रास्तों की कमी की वजह से बड़े सवाल बन रहे हैं।
राजनीति में एक बार फिर महंगाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। जो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल और एथेनॉल पर टैक्स घटाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इससे आम जनता को राहत मिलेगा, साथ ही रोजमर्रा की चीजों के दाम भी कम हो सकते हैं। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $115 पर बैरल से $70 पर बैरल आ गई है। फरवरी, मार्च, अप्रैल में कुछ हद तक इसमें $115 पर बैरल थी और अब मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $70 पर बैरल है। लेकिन हमारे देश में पेट्रोल की कीमत मई में 102 रुपये पर लीटर कर दी थी और वो अभी भी 102 रुपये पर लीटर है, और वो भी E20 की कीमत 102 रुपये पर लीटर है। जबकि अगर कच्चे तेल की कीमत कम हुई है तो हमारे देश में पेट्रोल की कीमत भी कम होनी चाहिए। हमारी कैलकुलेशन ये दिखाती है कि हमारे देश में अब पेट्रोल की कीमत 82 रुपये पर लीटर तक पहुंच जानी चाहिए, उससे भी कम होनी चाहिए। 82 रुपये में प्योर पेट्रोल मिलना चाहिए, E20 नहीं मिलना चाहिए। वो कैसे है, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। $70 पर बैरल जो आज की कच्चे तेल की कीमत है, उसको अगर एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके कच्चे तेल की कीमत को रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो 42 रुपये प्रति लीटर कच्चे तेल की कीमत है। उसके ऊपर जितने चार्जेस है वो मैंने एज इट इज कांस्टेंट रखे हैं, वो मैंने कम नहीं किए। रिफाइनिंग, OMC मार्जिन, ट्रांसपोर्ट 9 रुपये पर लीटर, सेंट्रल टैक्सेस 12 रुपये पर लीटर, स्टेट्स के एवरेज डेलिया मैंने वैट 25% 16 रुपये पर लीटर और डीलर कमीशन 3 रुपये पर लीटर। ये ऐड कर दो तो 82 रुपये पर लीटर के हिसाब से हमारे देश में प्योर पेट्रोल मिलना चाहिए। और अगर इसको E20 कर दिया जाए तो ये और भी मुझे लगता है 70 रुपये तक आना चाहिए। E20 पेट्रोल जो आज 102 रुपये में मिल रहा है। इसी तरह से हम डीजल की कीमत भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डीजल की कीमतें भी कम हो सकती है और बहुत बड़ी चोट होगी महंगाई से लोगों को रिलीफ मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं और सब चीज़ों में अगर ट्रांसपोर्ट सस्ता हो गया तो सब चीज़ों की रेट में कमी आएगी। अब सरकार ये कह सकती है, जो मैंने हरदीप पुरी जी के बयान सुने हैं, कि जब वॉर चल रहा था तो उस वॉर में तेल की कंपनियों को घाटा हुआ, जिसकी भरपाई अब हमें प्रॉफिट करके पूरी करनी पड़ रही है। ये इनका तर्क बिल्कुल गलत है। 2014 से लेके आज तक 6 बार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत काफी कम हुई है। उसके बावजूद सरकार ने तेल की कीमत, जब कच्चे तेल की कीमत कम हुई, देश के अंदर पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। तो उस वक्त जब इन्होंने बम्पर प्रॉफिट किए थे उन दिनों में, वो प्रॉफिट का पैसा अब ये क्या कर रहे हैं? अब इनको क्या वो 3 महीने 4 महीने जब युद्ध। जालौन में एक विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जो आपको बता दें, घर के अंदर फंदे पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
हिमाचल के बद्दी में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली है। जी आपको बता दें, स्टील बर्ड इकाई 1 इंडिया लिमिटेड ने अपने छठे प्लांट का भूमि पूजन किया है। करीब 250 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाली इस इकाई से 1800 युवाओं को रोजगार मिलेगा। फिलहाल कार्यक्रम में स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। केवल ये चर्म चक्षु नहीं, मन की आंखें, बुद्धि की आंखें, मैं दिव्य नेत्र देने आया हूं तुझे। तू देख सकेगा मयूरों का नृत्य, तू देख सकेगा फूलों को, रंग बिरंगी दुनिया, तू देख सकेगा अंबर, वहां के बादल, सूर्य, चंद्र, निहारिकाएं, नक्षत्र, तू देख सकेगा अपनी पत्नी को, पुत्रों को, 100 बेटे और उनके भी बेटों के बेटे। ले आंखें ले, मेरे से आंखें ले, मैं तुझे नेत्र देने आया। तेरी आंखें ये बताएंगी सत्य, तुझमें लोभ इतना, मोह इतना, अहंकार बहुत अधिक, इतना अधिक तुझमें लालच, और तेरे भीतर में और भी बहुत कुछ। गुरुदेव का नेत्र ले। और अभी नालागढ़ में भाजपा ने पंचायत समिति पर भी कब्जा जमा लिया है। जो आपको बता दें, अध्यक्ष पद पर हरीश चंद और साथ ही उपाध्यक्ष पद पर सुखबीर सैनी ने जीत दर्ज की है। फिलहाल इस जीत को पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता माना जा रहा है। के बीडीसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के इलेक्शन हुए, जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र, दून विधानसभा क्षेत्र तथा अर्की विधानसभा क्षेत्र। ये जो इलेक्शन हुए हैं, ये हमारे पूर्व में विधायक के.एल. ठाकर जी के नेतृत्व में हुए। हम इनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने दून विधानसभा क्षेत्र के जो 6 बीडीसी जीते थे, उनमें से 4 बीडीसी हमारे साथ थे। फिर भी इन्होंने हमारे को दून विधानसभा क्षेत्र को एक वाइस चेयरमैन जी का दर्जा दिया। इसके लिए मैं नालागढ़ के बीडीसी मेंबर, खास करके चौधरियों को चौधरियों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना कैंडिडेट उधर से ना खड़ा करके हमारे को दून वालों को मान सम्मान दिया। तथा मैं अर्की विधानसभा क्षेत्र के नारायण दास जी, अनीता जी बीडीसी मेंबर, 2 और 4 वोटें हमें वहां से भी आई। मैं अर्की विधानसभा क्षेत्र के बीडीसी मेंबरों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको पता ही है कि 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक हैं। अब तीनों विधायक हार चुके हैं तथा कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तथा नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो काली भेड़ें हैं, उनका भी आपको कुछ पहले पता लग गया, कुछ अब पता लग गया। बड़े हैरानी की बात है कि झंडा लगाया हुआ बीजेपी का, गुण गा रहे बीजेपी के, दिन में बीजेपी, रात में कांग्रेस। जो हमारा एक
बीजेपी का जो हमारा एक बीडीसी मेंबर था कोंडी से, मैं प्रेम जी को, प्रेम कोंडी तथा उसकी टीम सुच्चा जी और वरिंदर चौधरी, बीडीसी संदीप चौधरी व नीतू चौधरी, इनका मैं सबका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एकता के साथ कम से कम उसको 11 बजे वहां पर तो पहुंचा दिया। हमारा ये था कि कोरम पूरा करने के लिए, बाकी कोरम पूरा करने की बात थी, आपको पता ही है कि कोरम पूरा करने के लिए हमें चाहिए थी 28 वोटें, लेकिन जीतने के लिए हमें चाहिए। किशनगढ़ में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जो आपको बता दें ट्रेलर और कार की टक्कर में 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अजमेर रेफर भी कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।